यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है ज़ैक और मीरा का, जहाँ पे ज़ैक और वो जो है पूल पे होते हैं, जहाँ पे ज़ैक कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जहाँ पे मीरा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। जहाँ पे ज़ैक, मीरा और एक लड़का जिसका नाम होता है जोहान, वो लोग चर्च में प्रे कर रहे होते हैं, जहाँ पे ज़ैक जो है ये सब चीज़ों में नहीं मानता था, फिर भी जो है वो विश कर रहा होता है कि उसे जो है मीरा मिल जाए। तभी यहाँ पे डोनेशन देने का समय आता है, यहाँ पे जो ज़ैक होता है वो 10 बग देता है और कहता है कि मेरी और मीरा की शादी हो जाए। तभी यहाँ पे जो जोहान होता है वो एक कैंडी देता हुआ कहता है कि मैं अपने पैसे बचा के गेम खेलूँगा। फिर यहाँ पे हमें जो है जियान चर्च वॉलंटियर हेयर कट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बच्चों को फ्री हेयर कट मिलता है। तब यहाँ पे ज़ैक, मीरा और जोहान अपने हेयर कट कराने के लिए आए होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़ैक कहता है कि आंटी आप जो है मेरे बस बाल काट देना, मेरा कान मत काट देना, आपकी आँखें जो खराब है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है बेटा, ऐसा तो मत करो। तब यहाँ पे एक प्रीचर नाम का बंदा आता है और यहाँ पे वो जो है, जो जोहान की माँ है उसे थैंक्स कहता है और साथ ही साथ में जो है एक थैला रख देता है जो कि चावल का हो सकता है, मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पे जो वो उन तीनों को, ज़ैक, मीरा और जोहान को जो है विश बैंड देती है जोहान की माँ, और यहाँ पे कहती है कि जब तुम्हारी विश कंप्लीट हो जाएगी तो अपने आप ही टूट जाएगा। तभी यहाँ पे जो ज़ैक है वो अपना जो है बैंड तोड़ता हुआ कह रहा होता है कि मेरी जो है मीरा से शादी करवा दी जाए और यहाँ पे मैं जो है उसका हस्बैंड बन जाऊँ। तभी यहाँ पे जो जोहान है वो और एक विश बैंड माँगता है। एक विश बैंड से वो माँगता है कि उसकी जो है माँ की आईसाइट जो है ठीक हो जाए और दूसरे विश बैंड से मीरा सेट हो जाए। फिर यहाँ पे हम कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जोहान को जो है कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़ैक आ जाता है उसे बचाने के लिए। और यहाँ पे जोहान नोटिस करता है कि पीछे से ये सारी चीज़ें मीरा भी देख रही है। यहाँ पे जोहान को जो है थोड़ी बहुत एम्बैरेसमेंट हो जाती है और वो भाग जाता है क्योंकि मीरा उसे देख रही है। यहाँ पे हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं, जहाँ पे ज़ैक ने कुछ बच्चों को मारा होता है, लेकिन उसके डैड कह रहे होते हैं कि मार बेटा, मैं देख लूँगा। तब यहाँ पे जब जोहान ने एक बच्चे को मारा था, तब उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है कि हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं है, तो बेटा तू लड़ाई झगड़ा मत किया कर। जहाँ पे ज़ैक जिन बच्चों को कूटता था, वो बच्चे जो है ज़ैक को तो नहीं मार सकते थे, तो यहाँ पे वो जो है जोहान के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं। जहाँ पर जोहान को थोड़ी बहुत जेलेसी जो है बिल्डअप हो चुकी है ज़ैक से रिलेटेड, और जैसे ही वो घर जाता है वो देखता है उसकी माँ को, जो कि पागल-पागल हरकतें कर रही होती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि अरे शैतान के बच्चे, और यहाँ पे वो अपना सर पटकते हुए कह रही होती कि मुझे जो है 666 लोगों की जो है कुर्बानी देनी होगी, तभी जाके मुझे सैल्वेशन मिलेगा, और यहाँ पे मुझे वो कुर्बानी देनी होगी और किसी को नहीं, डॉग गॉड को। यहाँ पे हम जो है ज़ैक का एक बॉक्सिंग मैच देख रहे होते हैं, जो कि वो बहुत ही आराम से जीत जाता है, जहाँ पे दूर से चौहान उसे देखता हुआ कह रहा होता है और अपने आप को कंपेयर करता है उसे, और यहाँ पे बोलता है कि वो अमीर है मुझसे और उसके डैड जो है उसे पूरी छूट देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम गरीब हैं और मेरी माँ जो है मुझे रोक के रखती है, और यहाँ पे ये जो है मीरा को भी ले जाएगा। तभी यहाँ पे मीरा की एंट्री होती है और यहाँ पे वो चौहान को देखते हुए कहती है कि बहुत समय हो गया, तू बहुत टाइम बाद मुझसे मिला है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सोच रही थी कि मैं जो है तेरी मॉम से मिलने के लिए आऊँ। तब यहाँ पे ये बात सुन के चौहान को याद आता है कि उसकी माँ जो है पगला जा चुकी है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, ज़ोर से चिल्लाता है और अपने घर पहुँच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी माँ जो है अभी भी वही हरकतें कर रही है, और यहाँ पे चौहान को पता लगता है कि वो किसी डॉग गॉड नाम के जो है कल्ट को जॉइन कर चुकी है, और शायद से वो इसीलिए जो है ऐसी हरकतें कर रही है। तभी यहाँ पे प्रीचर आता है जो कि उसकी माँ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो उसे जो है झापड़ जड़ देती है। यहाँ पे जोहान जो है अपनी माँ के हेयर सैलून के आया होता है और यहाँ पे वो देखता है मीरा को, जहाँ पे मीरा जो है उसकी मॉम से बात कर रही होती है। तभी यहाँ पे उसे चिंता होने लगती है कि कहीं उसकी माँ फिर से चालू ना हो जाए, उनको कुछ हो चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे वो देखता है उसकी माँ जो है एकदम ही नॉर्मल है और मीरा चली जाती है, और यहाँ पे जोहान बोलता है कि मॉम क्या आप ठीक हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मुझे बुलावा आ चुका है, मुझे जो है उन्होंने बुला लिया है। यहाँ पे वो जोहान को भी अपने साथ चलने के लिए कह रही होती है। तभी यहाँ पे जोहान ये सारी बातें जो है प्रीचर्स को बता देता है, जहाँ और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं पुलिस वालों को भी कुछ भी नहीं बोल सकता, वो मेरी माँ है। तभी यहाँ पे प्रीचर कह रहा होता है कि जिस जगह पे तुम जा रहे हो उसके साथ मैं भी आऊँगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कार में जहाँ प्रीचर बैठा होता है और यहाँ पे उनके बाजू जो है जोहान की माँ, और जोहान की माँ कह रही होती है कि तुमने भी जो है अच्छा काम किया, तुम्हें भी जो है मुक्ति मिलेगी। तभी यहाँ पे ये सुन के जो है प्रीचर की तो फटी जाती है, और यहाँ पे उसकी माँ कह रही है अच्छा हुआ तुम लोग मेरे साथ आए। तब यहाँ पे हम देखते हैं ज़ैक, मीरा और जोहान को, जहाँ पे मीरा जो है एक रिलीजियस लड़की है और यहाँ पे उसकी मॉम ने जो है इनवाइट किया था, इसीलिए वो आई है। और यहाँ पे ज़ैक जो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि मीरा के साथ उसे जो है 2 डे और 3 नाइट की ट्रिप देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ज़ैक आया ही इसीलिए है क्योंकि मीरा आई है। यहाँ पे वो सोचता है कि जोहान सारे जो है
टाइम स्पेंड करने वाला था, इसीलिए जो है वो आया था मीरा के साथ। तभी यहाँ पे वो लोग जो है उस जगह पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी जो है उनका वेलकम करता है और कहता है कि आपका स्वागत है ईडन कैंप पे। जहाँ पे मीरा उसे देखते हुए कह रही होती कि इन अंकल को मैंने कहीं तो देखा है। तभी यहाँ पे मीरा जो है एक क्रॉस को देख के जो है उसके सामने प्रे करने लगती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर होता है उससे डिस्टेंस में। तभी यहाँ पे हमें जो है ज़ूम इन किया जाता है उस क्रॉस के ऊपर, और वो प्रॉपर क्रॉस भी नहीं होता और यहाँ पे उसके ऊपर एक बंदा लटका हुआ होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा और सबको सच्चाई बतानी होगी इस जगह की। यहाँ पे कुछ ओल्ड एज लोग जो है प्लांटिंग कर रहे होते हैं और इनका वेलकम कर रहे होते हैं, जहाँ पे मीरा इन्हें देख के कह रही होती कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। तब यहाँ पे जैक जो है कुत्ते के पास जा रहा होता है इसे पैक करने के लिए, लेकिन तब यहाँ पे एक आदमी आता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे पास तमीज़ नहीं है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कई सारे जंगली डॉग्स आ चुके होते हैं जो कि गुर्रा रहे होते हैं। तब यहाँ पे वो बंदा जो है एक मीट का पीस डालता है उनकी तरफ और यहाँ पे प्रेयर करना स्टार्ट कर देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तभी यहाँ पे बड़े और छोटे बच्चों को अलग कर दिया जाता है, यानी जैक, मीरा और जोहान अलग हो चुके हैं, प्रीचर और जोहान की माँ जो है अलग हो चुके हैं। तभी यहाँ पे जोहान और साथ ही साथ में प्रीचर एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि हम यहाँ पे इस कल्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के रहेंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो जैक और मीरा और जोहान एक कंटेनर की तरह पे जगह पे आए होते हैं और यहाँ पे बच्चे होते हैं जो कि उनका वॉल वेलकम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जोहान सोच रहा होता है कि ये कल्ट तो सही है, कहीं मेरे मॉम के साथ ही कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तभी यहाँ पे वो जो है जैक को बाहर ले जाता है और सारी बात बताता है और यहाँ पे ये देख के जैक जो है पंच मारता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तू यहाँ पे अपनी मॉम के लिए आया है, लेकिन यहाँ पे तू जिस लड़की मीरा को पसंद करता है उसे जो है खतरे में डाल दिया, और यहाँ पे जिसे तुम पसंद करते हो उसे खतरे में नहीं डाला जाता। अब यहाँ पे जो जोहान है उसे रियलाइज़ होता है कि जैक को पहले से ही पता है कि वो मीरा को पसंद करता है। और यहाँ पे जोहान कह रहा होता है कि उस क्रॉस पे देखो कुछ गड़बड़ है। तब यहाँ पे हम मीरा को देखते हैं जहाँ पे वो सोच रही होती है कि ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं, और यहाँ पे वो बच्चों को देखती है जो कि जज करने का गेम खेल रहे होते हैं कॉकरोचों की टांग तोड़ के। और यहाँ पे ये देख के मीरा कह रही होती है कि तुम ये सब कर क्या रहे हो। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि हम चूजन वन है, हम उन लोगों में से एक है जो 666 लोगों में से, जहाँ पे तुम भी उसमें से एक हो। तब यहाँ पे वो उसका मुंह पकड़ के ज़बरदस्ती उसे कॉकरोच खिलाने वाले होते हैं। यहाँ पे एक आदमी लटका हुआ देख के जो है जोहान और जैक को लगता है कि ये मर गया और यहाँ पे उसे कह रहे होते हैं कि तुम जिंदा तो हो। तब यहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ से भागो। तब यहाँ पे हम देखते हैं मीरा का सीन जहाँ पे वो ऑलमोस्ट कॉकरोच खा चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे जैक आके इन बच्चों को कूट देता है और यहाँ पे बच्चे अभी तक भी स्माइल कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे एक बेल रिंग होती है जिसकी वजह से जो है वो अपना सर पटकना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि डॉग गॉड, डॉग गॉड, डॉग गॉड। फिर यहाँ पे हम बड़े लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कुत्ता जो है टट्टी कर रहा होता है और यहाँ पे इसे देखते हुए सभी लोग अपना सर पटक रहे होते हैं और यहाँ पे उसे वर्शिप कर रहे होते हैं। जहाँ पे प्रीचर इन्हें देखता हुआ कह रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे उसे एक पत्थर आके लगता है जो कि जैक ने फेंका होता है और यहाँ पे कहता है कि बाहर आओ। तभी यहाँ पे जैक, मीरा, जोहान और साथ ही साथ में प्रीचर भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जैक कह रहा होता है कि हमें जो है पुलिस को ये सारी चीज़ें बतानी होगी। तभी यहाँ पे प्रीचर कह रहा होता है कि तुम्हें इससे रिलेटेड कोई प्रूफ तो है ना तुम्हारे पास। यहाँ पे ये बात सुन के जैक कहता है कि हाँ, हम उस बंदे से बात की थी, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो क्रॉस पे लटका हुआ था ना, वो बंदा एक जर्नलिस्ट था और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये जो कल्ट है ये लोगों को मैनिपुलेट करके जो है फंसा देता है, और यहाँ पे इससे रिलेटेड मेरे पास सारे प्रूफ है जो कि मेरे बैग में है, लेकिन बैग जो है कल्ट वालों के पास है। तब यहाँ पे जैक, मीरा, जोहान और प्रीचर जो है उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जर्नलिस्ट चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि तुम लोग पागल हो क्या, ये जो प्रीचर तुम्हारे साथ है ये बंदा जो है कल्ट का लीडर है, ये डॉग गॉड्स का लीडर है। ये बोल के जर्नलिस्ट भाग जाता है और यहाँ पे जो प्रीचर है उसने जो है मीरा को पकड़ लिया होता है और यहाँ पे जोहान और जैक लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके हाथ में मीरा भी होती है और यहाँ पे ढेर सारे डॉग भी आ जाते हैं। तभी यहाँ पे ये प्रीचर अपने आप को मसीहा बोलता है और यहाँ पे उसके सामने जो बंदा होता है उसे डांटता हुआ वो कह रहा होता है कि वो जर्नलिस्ट उसे जल्द से जल्द पकड़ो और यहाँ पे कल हम जो है एग्जीक्यूट कर देंगे धोखेबाजों को। जहाँ पे हम देखते हैं एक केज में जो है जोहान, जैक और मीरा होते हैं, जहाँ पे केज में अपने बेटे को देख के वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है जोहान की माँ। यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोहान की माँ जो है कुछ कुत्तों को बेहोश करते हुए कह रही होती है कि बेटा मैं तुम्हें इस केस से निकाल दूंगी, और यहाँ पे इनकी जो है आई साइड बहुत ही ज़्यादा वीक होती है और यहाँ पे हम देखते हैं ये सारी बातें जो है वो मसीहा जो कि प्रीचर है उसके सामने बोल रही होती है, जहाँ पे वो बोलता है कि पहले इसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा हमें।
यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ैक अपनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर रहा होता है और इसने जो है जोहान को भी सिखा दिया होता है। जहाँ पे जोहान एक बच्चे जो बुली कर रहे थे उन्हें जो है पीट देता है और यहाँ पे जोहान की माँ को जो है स्कूल आना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बोलती है कि तू ये सब हरकतें मत किया कर, मुझे जो है तकलीफ़ होती है। जहाँ पे जोहान अब लड़ नहीं सकता तो वो मार खा के आता है, जहाँ पे उसकी माँ को लग रहा होता है कि उसका बेटा जो है गलत संगत में पड़ चुका है और ये सारी बातें जो है वो प्रीचर को बता रही होती है। तब यहाँ पे प्रीचर जो है उसे कन्विंस करता है और यहाँ पे कहता है कि मैं चर्च खोल रहा हूँ, चलो तुम्हारे बेटे के लिए एक साथ वहाँ पे प्रे करते हैं। और यहाँ पे हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कुछ अगरबत्ती टाइप जो है चीज़ जला रहा होता है और यहाँ पे कुछ समय बाद जो है जोहान की माँ को जो है गॉड दिख रहे होते हैं और यहाँ पे वो बेसिकली गॉड नहीं, किसी एक डॉग का स्टैचू होता है और यहाँ पे ये सारे लोग जो और लोग होते हैं वो प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमें वो सीन दिखाया जाता है जिस टाइम जो है पागल हो चुकी थी जोहान की माँ और यहाँ पे प्रीचर भी आया था और यहाँ पे प्रीचर ने जोहान की माँ को कहा था कि तेरे बेटे के ऊपर जो है डेविल की नज़र है, अगर तुमने जो है प्रे नहीं किया तो तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है जोहान की माँ याद करती है और यहाँ पे कह रही होती है कि काश हम जो है उसी खुशी लम्हे में चले जाते जहाँ पे जोहान और साथ ही साथ में उसकी माँ चल रहे हैं, वही चीज़ वो याद कर रही होती है। यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे उस क्रॉस के ऊपर जो है जोहान की माँ को लटकाया गया है और यहाँ पे साइड में जैक, मीरा और जोहान है और यहाँ पे ये लोग जो है ने पत्थर मार के मार देने वाले हैं। हमें यहाँ पे प्रीचर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है कि जोहान की माँ ने जो है इन लड़कों को भी लाया है, जैक और मीरा को। तभी यहाँ पे वो मीरा को देखता है और यहाँ पे उसके अंदर कुछ होता है और यहाँ पे बोलता है मज़ा आने वाला है। अभी यहाँ पे वो जो है प्रेजेंट में मीरा के बाल पकड़ता है और यहाँ पे कहता है कि इन सबको मार दो। जहाँ पे वो मीरा को ले जा रहा होता है तब यहाँ पे जैक जो है लड़ने की ट्राई कर रहा होता है लेकिन यहाँ पे उसे पकड़ लिया जाता है। तभी यहाँ पे जोहान देख रहा होता है, उसकी माँ के ऊपर जो है पत्थर भिड़काने वाले होते हैं और यहाँ पे इसका जो बेस्ट फ्रेंड है जैक वो अब पिटने वाला है और मीरा उसके साथ तो और भी बुरा होने वाला है। तभी यहाँ पे पत्थर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन यहाँ पे जोहान जैक की बॉक्सिंग टेक्निक को कॉपी करता हुआ सारे पत्थरों को तोड़ देता है और साथ ही साथ में जो है उन बंदों को भी पीट देता है। और यहाँ पे जैक चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि मेरी जो है ये रस्सियाँ खोल, मैं मीरा को बचाने जाना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे जोहान की माँ को एक जगह पे बांध दिया जाता है और यहाँ पे जैक जो है कुछ लोगों को पीट रहा होता है लेकिन तभी यहाँ पे जो नोटिस करता है कि कोई स्पीड से नहीं कर रहा और कोई नहीं जोहान। यहाँ पे जैक और जोहान जो है मीरा को बचाने के लिए जो मसीहा है उसके रूम में पहुंच चुके होते हैं लेकिन यहाँ पे पहले तो सामने डॉग होते हैं और उसके पीछे वो देखते हैं कि वो अपने कपड़े उतार रहा है। यहाँ पे ये देख के जैक जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है लेकिन तभी यहाँ पे जोहान उसे रोकता है और वहाँ पे देखता है कि कुत्ते हैं। तभी यहाँ पे मीरा जो है उस मसीहा को काट लेती है और यहाँ पे वो मसीहा जो है मीरा को किक कर देता है जिसकी वजह से जोहान और जैक एकदम ही गुस्से में आ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे वो देखते हैं कि डॉग जो है नीचे अपना बो डाउन कर चुके हैं और यहाँ पे हम देखते हैं जोहान की माँ जो है एक फ्लूइड लेके आई है जिससे जो है ये प्रीचर यानी मसीहा जो है इन डॉग्स को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे उस मसीहा के पास एक बकेट होती है जिसमें वो फ्लूइड और मीट मिला हुआ है और यहाँ पे वो इस्तेमाल करने ही वाला होता है लेकिन यहाँ पे मीरा जो है उस बकेट को गिरा देती है जिसकी वजह से जो है डॉग्स वो खा लेते हैं। तभी यहाँ पे जोहान की माँ जो फ्लूइड होता है वो पूरा फ्लूइड जो है उस प्रीचर मसीहा के ऊपर डाल देती है और जो कि डॉग्स हमला कर देते हैं। कुछ समय बाद पुलिस आती है जहाँ पे सबको अरेस्ट कर देती है इवन जोहान की माँ को, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन लग चुका है। तभी यहाँ पे जोहान बैठता है और सोचता है कि उसके पास सब कुछ खत्म हो चुका है। प्रीचर जिसको वो अपने डैड समान मानता था वो भी एक धोखेबाज था, मॉम उसकी जो है अब मेंटल असाइलम में होगी शायद से। और यहाँ पे वो जो है कहता है मीरा वो भी चली जा चुकी है, जहाँ पे हम जैक और मीरा को देख रहे होते हैं जो कि एक दूसरे को कंफर्ट कर रहे होते हैं। जहाँ पे जोहान कहता है कि मेरे पास अब कोई है नहीं। यहाँ पे हमें एक साल बाद का जो है सीन दिखाया जाता है बॉक्सिंग टूर्नामेंट का, जहाँ पे बॉक्सिंग का फाइनल जो है जैक और जोहान के बीच में होता है और यहाँ पे मीरा जो है जोहान को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है एक साल बाद। तब यहाँ पे जोहान जो है एक अटैक करता है जिसे जैक आराम से डॉज करता है और दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। यहाँ पे जोहान ने जो है जैक को हरा दिया होता है और यहाँ पे वो जो है मीरा जो है मिलने के लिए जाती है जोहान से लेकिन जोहान किसी एक बंदे के साथ जो है उसे इग्नोर करता हुआ चला जाता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे दुनियादारी से कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरे पास बस मेरा एक डॉग है, बस मेरे लिए वो काफ़ी है। जहाँ पे हम जैक को देखते हैं जो कि पिटा हुआ होता है और यहाँ से जो है उसने बॉक्सिंग करनी छोड़ दी थी और यहाँ पे उसका जेआई में एडमिशन हुआ था तो उसने जो है सारे बुलीज को पेल दिया। और यहाँ पे मीरा जो है उससे नफरत करती थी क्योंकि उसका कोई गोल नहीं है। जहाँ पे हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जैक ने वापस से बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी है और यहाँ पे ये देख के मीरा भी खुश हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई गोल है। और यहाँ पे हम देखते हैं मीरा के हाथ में वही बेस्ट बैंड होता है
जहाँ पे हम देखते हैं ज़ैक कटिंग कराने के लिए जा रहा होता है बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता हुआ। तभी यहाँ पे वो दिखता है लिटिल डैनियल को और यहाँ पे वो सोचता है कि मैंने जो है इसे खामखा मारा था, मुझे जो है बुरा लगता है। तभी यहाँ पे डैनियल जो है ज़ैक के मूव्स को कॉपी कर लेता है बॉक्सिंग के, जहाँ पे ये देख के ज़ैक एकदम शॉक हो जाता है और यहाँ पे बोलता है कि ये जो है उसकी तरह ही कॉपी करता है, यानी जोहान की। यहाँ पे हम जोहान की माँ को देखते हैं जो कि अपनी कटिंग कर रही होती है ज़ैक की और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम जो है बहुत टाइम बाद मुझसे मिलने के लिए आए, लेकिन मेरा बेटा जोहान अभी तक मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। अगर वो तुम्हें कहीं भी मिले तो मेरे पास उसे भेज देना। और यहाँ पे उन्हें जो है पैम्पलेट भी बना दिए होते हैं मिसिंग के उनके बेटे के और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मेरा बेटा अगर आ जाता तो अच्छा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ज़ैक की नहीं जोहान की ही कटिंग कर रही हैं और यहाँ पे जोहान $10,000 का चेक रखता है और यहाँ से चला जाता है और यहाँ पे वो मिलता है गन से। यहाँ पे वो गन से कहता है कि मैं जो है तुम्हारी पोजीशन लेने वाला हूँ, मैं तुम्हारा सक्सेसर बनने वाला हूँ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है गन कहता है कि तुम अब फ़िलहाल जो है पैसे कमाने के ऊपर फ़ोकस करो। मुझे जो है 4 मेजर क्रूज़ को जो है रियूनाइट करना है। यहाँ पे हम क्रिस्टल का सीन देखते हैं जहाँ पे वो पानी नहाते हुए सोच रही होती है कि वो स्टॉकर ने जो कहा था क्या एक्चुअली डैनियल के पास 2 बॉडीज़ है। इंटरेस्टिंग। यहाँ पे जे हाई के सारे स्टूडेंट जो है पिकनिक पे आए होते हैं जहाँ पे डैनियल याद करता है कि जब वो मोटी बॉडी में था, जो भी लाइन में लगता था उसे पीछे हटा के अपन जो है आगे पहुँच जाता था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करेगा। उसके साथ उसके दोस्त है, जहाँ पे वो लोग आ जाते हैं और यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो क्या-क्या करें। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डिस्क राइड में आते हैं, जहाँ पे डैनियल, जे बैठे होते हैं साथ, लेकिन जहाँ पे सडनली जॉय उसके ऊपर कूदने लगती है डैनियल की गोद में बढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे जे उसे रोक देता है। फिर यहाँ पे हमें जो है वास्को का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो डिस्क राइड में तो बैठा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे उसे मोशन सिकनेस होती है। तभी यहाँ पे हमें दूसरे स्कूल के लड़के दिखाए जाते हैं जो कि ज़ोई और मीरा को देखते हुए कह रहे होते हैं कि हमारी क्लास में कोई खूबसूरत लड़की है ही नहीं, देखो दूसरे स्कूल में। तभी यहाँ पे उनकी ही क्लास की लड़कियाँ जो है ज़ैक और जे को देखते हुए कह रही होती हैं कि वाह! यहाँ पे कितने हैंडसम लड़के हैं स्कूल में, लेकिन हमारे स्कूल में देखो। तभी यहाँ पे एक लड़की होती है जो कि इन्हीं की स्कूल की होती है, दूसरे स्कूल की, जहाँ पे इसका नाम होता है सोमी और यहाँ पे वो डैनियल को देख के कह रही होती है कि यार लड़का है। जहाँ पे और एक बंदा होता है जिसका नाम होता है सियोन, जो कि दूसरे स्कूल का है, डैनियल के स्कूल का नहीं है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि आज मैंने जो है $470 की जो है ये ड्रेस खरीदी है, मैं जो है सोमी को इम्प्रेस करके ही रहूँगा। जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि सोमी उसे देख रही है, लेकिन एक्चुअली वो डैनियल को देख रही है। तभी यहाँ पे राइड खत्म होने के बाद वो जो है बॉस को उस सियोन के पीछे आके उल्टी करने लगता है और यहाँ पे इसे देख के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे कहता है कि तूने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए, चल पैसे निकाल। जहाँ पे बॉस को थोड़ा बहुत जो है उसकी वजह से जो है उसका दिमाग सही से ढंग से काम नहीं कर रहा होता है और यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। तब यहाँ पे सियोन कहता है कि तुझे मुझे $10,000 देने होंगे इस कपड़े के बदले। तब यहाँ पे जेस आ रहा होता है वास्को को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे वास्को कहता है कि रुक जाओ, मैंने गलती की है तो मैं जो है इनके पैसे भरूंगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जे हाई के सारे स्टूडेंट जो है मज़े कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरे स्कूल के बच्चे जो है इनके ऊपर घूर रहे होते हैं क्योंकि इनके पास अच्छी लड़कियाँ होती हैं। यहाँ पे जीहो भी उन्हें घूर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जीहो डर चुका होता है। तभी यहाँ पे वो जो है जैक और डैनियल को बुलाता है। जैसे ही जैक और डैनियल उन्हें देखते हैं, इनकी फट जाती है। यहाँ पे हैमर मशीन पे जो है जैक ने मार दिया होता है और यहाँ पे 85 स्कोर आया होता है। इसे जो गिफ्ट मिला होता है वो जो है मीरा को दे देता है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि मैंने क्या ही कमाल का कर दिया। तभी यहाँ पे सियोन आता है और जब वो हैमर मशीन मारता है वो 99 निकलती है। इसे देख के वो कहता है कि सोमी क्या तुम देख रही हो, लेकिन यहाँ पे सोमी डैनियल को देख रही होती है और यहाँ पे उसका नंबर पूछते हुए कह रही होती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तभी यहाँ पे डैनियल जो है लिटिल क्रिस्टल के साथ निकल जाता है और यहाँ पे जैक और मीरा भी निकल जाते हैं और यहाँ पे जे और जॉय जो है यानी भाई बहन होते हैं। तभी यहाँ पे जैक और मीरा के साथ जो है ज़ोई भी आ जाती है, जहाँ पे जैक कहता है कि तुम्हारी कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या। तभी यहाँ पे जीहो भी आने लगता है, लेकिन यहाँ पे घूर के जैक उसे कहता है कि अलग हो जाओ। तभी यहाँ पे जीहो जो है दूसरे स्कूल के बच्चों से मिलता है जो कि उसे घूर रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जीहो से जो है वो दूसरे स्कूल के बच्चे लड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जीहो जो है बुला लेता है लोगन को, एज अ फ्रेंड एक्ट करने की कोशिश कर रहा है जीहो उनके सामने, लेकिन यहाँ पे लोगन उन्हें देखता है और यहाँ पे वो छोटे छोटे बकरियां दिख रहे होते हैं उन्हें और यहाँ पे वो दूसरे स्कूल के बच्चों को कहता है कि यहाँ से निकलो। फिर यहाँ पे हम जे और जॉय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों मजे कर रहे होते हैं और अलग हो जाते हैं। तब यहाँ पे जे जो है अपने फ़ोन का बैक कवर देखता है जिसमें डैनियल और उसकी फ़ोटो है और यहाँ पे वो सोचता है कि अगर वो जो है ड्रॉप टावर राइड में जाएगा तो डैनियल बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा और यहाँ पे कहेगा कि क्या तुमने जो है ड्रॉप टावर राइड में गए थे, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो। जहाँ पे वो जो है ड्रॉप टावर राइड में पहुँच जाता है जहाँ पे वो उसे ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे दूसरे लोग फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं एज अ प्रूफ।
तब यहाँ पे वो सोचता है कि डैनियल को अगर वो फ़ोटो दिखाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा कि उसने जो है वहाँ पे गया भी उस टावर पे और यहाँ पे सेल्फ़ी भी ली। और यहाँ पे ऐसा ही करता है जे और सेल्फ़ी लेता है, लेकिन तब यहाँ पे राइड स्टार्ट हो जाती है। इस चक्कर में उसका फ़ोन और वॉलेट गिर जाता है और यहाँ पे वो नीचे आके फ़ोन और वॉलेट ढूँढ रहा होता है, जिसके चक्कर में उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और यहाँ पे सभी लोग उसे पिक कर देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सियोन जा रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि ये देखो, यहाँ ये स्कूल वाले देखो कितने गरीब है, ये जो है एक आलू दे दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल और क्रिस्टल को, जो कि हॉट एयर बलून में जा रहे होते हैं, जहाँ पे डैनियल उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे क्रिस्टल उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास दो बॉडीज है। यहाँ पे ये बात सुन के तो वो शॉक हो जाता है। यहाँ पे डैनियल सोच रहा होता है कि पहले तो ये मजाक करिए, लेकिन यहाँ पे वो सोचता है कि जो क्रिस्टल की बड़ी बहन है वो डीजी से क्लोज है, शायद से डीजी ने उसे कुछ बताया होगा और इससे जो है इस लिटिल क्रिस्टल को पता लगी है ये बात। जहाँ पे वो यही सारी चीज़ें सोच रहा होता है और यहाँ पे क्रिस्टल उसे सोच रही होती है कि मेरे डैड ने इसके ऊपर नज़र रखने के लिए कहा है और कुछ ना बात होगी तो ही डैड ने जो है मुझे ये बात कही है। तभी यहाँ पे उनकी हॉट एयर बलून वाली राइड ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे क्रिस्टल अभी भी डैनियल से पूछ रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसका जो धक्का है वो सियोन से लग जाता है। तभी यहाँ पे वो जो है पकड़ने लगता है डैनियल की कॉलर और यहाँ पे कहता है कि ए चल देख। यहाँ पे वो सोचता है कि सोमी उसे देख रही है, लेकिन सोमी नहीं होती। जहाँ पे डैनियल जोन आउट हो चुका होता है इस क्रिस्टल के सवाल से। जहाँ पे हम देखते हैं सोमी जो है लिटिल क्रिस्टल को परेशान कर रही है। यहाँ पे सोमी एक राइड पे जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे उसकी वेटिंग लाइन बहुत ही ज़्यादा होती है। जहाँ पे सियोन इसको इम्प्रेस करने के लिए लाइन तोड़ता हुआ आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से आवाज़ आती है, "ए, लाइन मत तोड़।" और यहाँ पे हम देखते हैं जैक, मीरा और जोई को। तब यहाँ पे सियोन जो है जैक के ऊपर पंचा डाल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जैक बड़ी आराम से अपने शोल्डर रोल से जो है उसे रोक लेता है और यहाँ पे जैक उसके ऊपर एक पंच मारने वाला था, लेकिन रुक जाता है और यहाँ पे कहता है कि पंच ऐसे मारा जाता है और यहाँ पे वो लड़ने नहीं वाला था क्योंकि यहाँ पे मीरा है। तभी यहाँ पे जो सोमी होती है वो उसे मारती है सियोन को और यहाँ पे ले जाती है और यहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि ये तो एक सांड को लेके जा रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैक जो है मीरा के सामने कुत्तों की जैसे हरकतें कर रहा है। यहाँ पे हमें वास्को का सीन दिखाया जाता है, जो कि बच्चों के साथ ट्रेन में खेलने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पे सियोन और उसके दोस्त देख के जो है हंस रहे होते हैं जेस और वास्को के ऊपर। तभी यहाँ पे बर्न नकल्स की एंट्री होती है, जिसे देखते हुए अपने मुंडियाँ छुपा रहे होते हैं वो लोग, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे रोलर कोस्टर राइड में जोई, जैक और मीरा चले जाते हैं और यहाँ पे नीचे आने के बाद जोई और मीरा जो है कपड़े चेंज करने के लिए लेडीज वॉशरूम में जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उनकी मुलाकात जो है यूई किम से होती है और यहाँ पे वो पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी यहाँ पे दूसरी स्कूल की लड़कियां यानी सोमी और उसके दोस्त जो है सिंग इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जोई कहती है कि हटो वहाँ से, हम सिंग इस्तेमाल करेंगे। तभी यहाँ पे जो सोमी होती है वो जोई के बाल पकड़ लेती है। यहाँ पे हम देखते हैं सियोन के एक दोस्त को, जो कि एक नए जूते पहना होता है, जो और कोई नहीं जे के होते हैं। तब यहाँ पे जे उसके जूते मांग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो बंदा उसके पुराने जूते उसे देता है और कहता है कि भिखारी तू ये ले ले। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो जो है जोई को बहुत बुरी तरीके से पीट देती है और यहाँ पे मीरा को एक किक कर देती है दूसरी साथी। और यहाँ पे तीसरी यानी यूई किम के बाल पकड़ के वो कहती है कि मैं तेरा चेहरा खराब करने वाली हूँ। लेकिन तब यहाँ पे वॉशरूम से जो है लिटिल क्रिस्टल निकलती है और यहाँ पे वो यूई किम को बचाने के लिए आई है, क्योंकि पापरी का टीवी वो ऑन करती है, तो यहाँ पे उसे बचाना ज़रूरी है। अगर वो चली गई तो रेवेन्यू मॉडल ख़राब हो जाएगा और यहाँ पे उसके चेहरे को भी कुछ होगा। तभी यहाँ पे वो तीनों लड़कियाँ सोमी और बाकी दो भी कह रहे होते हैं कि ए सुवर्णी क्या करेगी तू। तब यहाँ पे हम देखते हैं लिटिल क्रिस्टल बड़ी आराम से उन्हें पेल चुकी होती है और यहाँ पे वो बाहर आती है वॉशरूम से और यहाँ पे बोल रही होती है कि मुझे जो है वापस से बात करने के लिए जाना होगा डैनियल से, और यहाँ पे मैंने कोजी को भी जो है उसके काम पे भेज दिया है। तब यहाँ पे उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आती है, जिसे देख के वो शॉक हो चुकी होती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सोमी और उसके दोस्त को और उसके सामने जो है जे खड़ा होता है और यहाँ पे जे उसे जो है अपनी हैंड कर्चीफ देता है उसका खून पहुँचने के लिए, लेकिन यहाँ पे सोमी को लग रहा होता है कि वो उसे लाइन मार रहा है। अभी यहाँ पे सियोन को पता लगता है कि लिटिल क्रिस्टल ने जो है उसकी बंदी सोमी को मारा है। अब यहाँ पे वो डैनियल के पास पहुँचता है और यहाँ पे बोलता है कि वो कहाँ है, बताओ मुझे, वो लड़की तुम्हारे साथ ही थी ना। जहाँ पे डैनियल जोन आउट हो चुका होता है, क्योंकि उसे जो है क्रिस्टल की बातें जो है याद आ रही होती है और यहाँ पे उसे गुस्सा आ रहा होता है सियोन को कि वो उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा होता, इसलिए यहाँ पे सियोन जो है डैनियल के ऊपर पंचेस मार रहा होता है, लेकिन वो जोन आउट होता हुआ भी जो है उसके सारे पंचेस को डैच कर रहा होता है। जहाँ पे दूर से दैक देखता हुआ कह रहा होता है कि ये बंदे के पास क्या ही खतरनाक की डॉजिंग एबिलिटी है। तभी यहाँ पे सोमी आ जाती है और जो डैनियल को चिपकती है
और यहाँ पे बोल रही होती है कि इसे परेशान मत करो। तब यहाँ पे इसे इसके साथ चिपकता हुआ देख के जो है सियोन रोता हुआ भाग जाता है और डैनियल भी जो है होश में आ चुका होता है और वो भी भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ढेर सारी लड़कियां जो है किसी जगह पे जा रही होती है और लड़के भी। और यहाँ पे बेसिकली जो है एक इवेंट रखा गया है बच्चों के लिए और यहाँ पे इन स्पिरिट जिनका हेड होता है ऑलिवर, वो पीटीजे वाला लड़का, और यहाँ पे उसका एक मेंबर नहीं आया होता तो वो सोच रहा होता है कि वो किसे बुलाए। लेकिन तब यहाँ पे पीछे से उसके डीजी आ जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के ऑलिवर कहता है कि नहीं, तुम नहीं आ सकते, किसी और चाहिए हमें। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ठीक है, हम उसका भी इंतजाम कर देंगे। तब यहाँ पे वो जो है ऑडियंस में कहता है कि डैनियल, तू तो डांस कर सकता है ना, तुझे वो मूव्स याद है। तब यहाँ पे सारे लोग जो है डैनियल को देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये कौन है, और इसे जो है डीजी भी जानता है। यहाँ पे डैनियल अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और यहाँ पे सारी लड़कियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी होती है। यहाँ पे जो ऑलिवर होता है वो भी डैनियल को कहता है कि तुम अपने मूव्स नहीं भूले। यहाँ पे विन जिन और साथ ही साथ में सियोन दोनों भी चल रहे होते हैं, डैनियल से किलस रहे होते हैं। तभी यहाँ पे डीजी जो है इन स्पिरिट जो उनकी टीम होती है ऑलिवर की, उनके साथ जा रहा होता है। लेकिन डैनियल उससे कुछ पूछने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जो है डीजी बोलता है 4 मेजर क्रूज को जो है यूनाइट कर, मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। जहाँ पे ये बोलता है डैनियल ये क्या है। यहाँ पे हम सियोन को देखते हैं जिसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो सोमी को आज भी इम्प्रेस नहीं कर पाया। तभी वहाँ पे वास्को आ जाता है जिसे देखता हुआ वो जो है रबर के कुछ रॉड्स को बेंड करता हुआ उसे दिखा रहा होता है, जिसे देख के वास्को को लगता है कि ये असली है और यहाँ पे उसे जो है वो असली दे देता है और यहाँ पे वास्को उस असली रॉड्स को भी जो है बेंड कर देता है। तभी यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे बर्नकल्स वाले भी आ जाते हैं, जिसे देख के तो उसे और भी कंफर्म हो जाता है। तभी यहाँ पे सियोन कहता है अहो मैं चलता हूँ, लेकिन यहाँ पे वॉस को कहता है कि ये मेरा दोस्त है, इसे ग्रीट करो। तब यहाँ पे बर्नकल्स वाले पूरे झुक के जो है उसे ग्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे सियोन कहता है कि यहाँ से निकलना होगा, ये लोग डेंजर है। तभी यहाँ पे सियोन के फ्रेंड्स आके जो है वास्को को एक टपली मार देते हैं और यहाँ पे ये देख के जो है सियोन कहता है कि ये तो मजाक कर रहा था, इसे जाने दो, ये बस एक जोक्स्टर है। तभी यहाँ पे उसके जो जूनियर है जो कि वास्को को यूंटे ली बोलता है, वो उससे गुस्सा आ जाता है। तभी यहाँ पे सियोन का दोस्त जो है उसे मार देता है, जिसकी वजह से जो है वास्को को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे बोलता है कि तुमने जो है मेरे जूनियर को मारा, अब मेरे हाथ मार खाओगे। यहाँ पे वास्को ने अपने शोल्डर प्रेस से जो है उसे घुटनों पे ला दिया होता है, जहाँ पे सियोन को पता होता है कि वो उससे फाइट बैक नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पे उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है कि मेरे कपड़ों के पैसे वो तुम नहीं देने वाले। तभी यहाँ पे वास्को अपनी स्कूल जैकेट देता हुआ कहता है कि ये जो है 10,000 से भी ज़्यादा कीमती है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ये तो बस एक स्कूल जैकेट है। जहाँ पे वास्को कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन तुमने जो मेरे जूनियर को मारा है वो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सोमी का, जो कि कुछ शॉप ओनर को इम्प्रेस करते हुए जो है फ्री में खाना लूट रही होती है। लेकिन यहाँ पे शॉप ओनर शॉक हो चुका होता है क्योंकि इस थीम पार्क का जो है ओनर आ चुका होता है जो कि चेयरमैन होता है, और उसके साथ जो है जॉय होती है जो कि उसे बड़े भाई कह रही है। इसका मतलब जे और जॉय का बड़ा भाई है ये। और यहाँ पे जे भी आ जाता है और यहाँ पे क्रिस्टल की भी एंट्री होती है, जहाँ पे जो जे और जॉय जो भी है उसका बड़ा भाई है, वो जो है क्रिस्टल को बस बिजनेस मीटिंग के बुला के जो है उसके साथ मज़े करता है, घूमता है, यहाँ पे डेट के जैसे एक्ट करता है उसके साथ। यहाँ पे हमें जो है सियोन का सीन दिखाया जाता है जिसे वास्को ने पीटा होता है और यहाँ पे वो बोलता है कि हम जे हाई के स्टूडेंट्स को पीटने वाले हैं। तभी यहाँ पे वो एक वॉशरूम पे किक करता है और यहाँ पे इसके अंदर होता है लोगन ली। लोगन ली उन्हें कह रहा है कि क्या तुम्हारे पास टिश्यू पेपर है। तभी यहाँ पे सियोन उसे किक मारता है, लेकिन यहाँ पे लोगन, जिसने अभी ना पैंट भी नहीं पहना है, वो अपने टांगों के बीच में जो है सियोन को चोक करा देता है और यहाँ पे जितने सारे उसके क्लासमेट होते हैं उन सबको भी जो है ठिकाने लगा देता है। यहाँ पे सियोन एक बेंच पे बैठा हुआ सोच रहा होता है कि आज का दिन कितना ही बुरा होगा, लेकिन तब यहाँ पे जैक की एंट्री होती है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि मीरा को इसकी क्लासमेट्स ने मारा है और यहाँ पे वो लड़कियों को तो नहीं मारने वाला, तो यहाँ पे वो जो है सियोन को पीट देता है और यहाँ पे सियोन कह रहा होता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है आज के ही दिन। यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल और टीम जो कि खाना खाने के लिए आई होती है और साथ ही साथ में फ़ोटो लेने के लिए आई होती है, लेकिन यहाँ पे डैनियल खुश नहीं होता। वो क्रिस्टल से बात करना चाहता है लेकिन क्रिस्टल उसे मिल ही नहीं रही। यहाँ पे हम देखते हैं क्रिस्टल उसके पीछे ही है। यहाँ पे सियोन जो है स्कूल बस में रो रहा होता है क्योंकि उसने अपनी टी शर्ट जो है घुमा दी होती है। बेसिकली लोगन ने जो है उसकी टी शर्ट से अपनी जो है टट्टी साफ़ की है। तभी यहाँ पे सोमी आती है और यहाँ पे उसे कपड़े देते हुए कह रही होती है कि ये मैंने कपड़े ऐसे ही ले लिए थे, तुम ले लो, उसे कुछ ज़्यादा मत समझना, इस कपड़ों का साइज़ होता है XXL। हाँ, सोमी ने उसी के लिए लिए है।
यहाँ पे हम बिग क्रिस्टल और गन को देख रहे होते हैं और वो दोनों कार में जा रहे होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे बिग क्रिस्टल कुछ देखती है और शॉक हो जाती है और वो देखती है बिग डैनियल और लिटिल डैनियल को एक साथ। और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, पहली बार मैंने इन्हें साथ देखा है। तब यहाँ पे अगले दिन जो है लिटिल क्रिस्टल आती है, बिग डैनियल को कहती है कि मैंने जो भी कहा था वो एक मजाक था, कुछ भी ऐसा नहीं था, तुम जो है ज़्यादा सोचो मत इस बारे में। तभी यहाँ पे क्रिस्टल ने अभी तक कंफर्म नहीं किया, इसीलिए जो है उसने कोजी को जो है डैनियल के पीछे लगाया हुआ है। यहाँ पे हमें कुछ सफाई कर्मचारी दिखा रहे होते हैं और यहाँ पे वो कचरा उठा रहे होते हैं। एक बैग में उन्हें जो है एक बिल्ली की लाश दिखती है, जो कि वो देख के शॉक हो चुके होते हैं और ये सारी चीज़ें न्यूज़ में भी आ रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं लिटिल डैनियल और इनो जो है वॉकिंग के लिए निकलते हैं, जहाँ पे लिटिल डैनियल ये बिग क्रू क्या है ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। और यहाँ पे वो बोलता है डीजी ने बोला तब कुछ ना कुछ खासी होगा इस चीज़ में। तब यहाँ पे वो हाफते हुए रुक जाता है और यहाँ पे इनो जो है वॉशरूम करने लगती है और यहाँ पे वो जो है कैट के खाने के ऊपर जो है वॉशरूम कर चुकी होती है, जिसे देखता हुआ बूढ़ा आदमी कह रहा होता है कि ये जो है कैट्स के ऊपर खाना रखा हुआ था उस पे ये जो है सुसु कर रही है, इसे लेके जाओ। तब यहाँ पे वो बूढ़े चीचा जो है किसी तरफ भाग रहे होते हैं। यहाँ पे जो लिटिल डैनियल है वो लगता है कि ये तो डिसेंट ही बंदा है और यहाँ पे वो इनू के साथ जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इनू को जो है ये बूढ़ा आदमी अजीब नज़रों से देख रहा है, क्यों वो मुझे पता नहीं है। तब यहाँ पे बिग डैनियल जो है बात करने के लिए जाता है जे से और यहाँ पे पूछता है कि तुम्हें जो है कुछ 4 मेजर क्रूज़ के बारे में पता है? यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा? तब यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है मैं बताता हूँ। हान रिवर के हिसाब से जो है ये जगह 4 जगहों में डिवाइडेड है और यहाँ पे 4 मेजर क्रूज़ हर 4-4 जगह में और जे हाई जो है बीच में आता है। और यहाँ पे पहला ग्रुप है जो कि वेस्ट में है, इसका नाम है बिग डील और यहाँ पे ये इल्लीगल बिटिंग का काम करते हैं। और नॉर्थ साइड में है गॉड डॉग और इनका नाम जो है हाल फिलहाल में ही चेंज हुआ है। और ईस्ट साइड में हॉस्टल, ये जो है बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट वर्स्ट एरिया भी समझ सकते हो तुम, ईस्ट में ये। और साउथ में है वर्कर्स और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल काम करते हैं और ज़्यादातर जो है ग्रुप्स में जो है टीनेजर्स है, लेकिन इसमें जो है ज़्यादातर अडल्ट लोग काम करते हैं। जहाँ पे ये देख के जो है वो चेस बोलता है कि ये लोग इतना इलीगल काम करते हैं कि नॉर्मल लोगों की उनकी जो है पकड़ में भी नहीं आते और यहाँ पे उन्हें ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। यहाँ पे डैनियल जेस से पूछता है कि क्या फिफ्थ मेजर क्रू जो है बर्नकल्स है, क्या तुम भी उन लोगों से जुड़े हुए हो? तब यहाँ पे जेस कहता है कि हम नहीं जुड़े हुए हैं, हम लोग सब एक साथ हैं क्योंकि हम वास्को को पसंद करते हैं। तभी यहाँ पे डैनियल पूछता है कि वास्को कहाँ है? जहाँ पे वो बोलता है कि वो चला गया, वो जो है $10,000 कमाने गया है उस मोटे के पैसे वापस लौटाने के लिए। जब यहाँ पे डैनियल जो है पार्क में बैठ के सोच रहा होता है कि ये काम लगा दिया मुझे डीजी ने, अब मैं कैसे कंप्लीट करूंगा इसे। तभी यहाँ पे 2 डॉग्स लड़ रहे होते हैं, एक इनू का और वो किसी और का। तभी यहाँ पे उसके डॉग ओनर आ जाता है, जो कि और कोई नहीं जोहान है, जो कि एक दूसरे से वो माफ़ी मांगते हैं उनकी डॉग की वजह से। तभी यहाँ पे वो पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो? जहाँ पे जोहान बताता है कि मैं नॉर्थ साइड से आया हूँ। तभी यहाँ पे डैनियल कहता है कि वहाँ पे तो गॉड डॉग्स है ना। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि क्या तुम गॉड डॉग्स को जानते हो? तभी यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा। तभी यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक रेस होती है। जोहान पूछता है कि वो क्या वो रेस करेगा। जहाँ पे दोनों की रेस होती है, जहाँ पे डैनियल हार चुका होता है, जहाँ पे जोहान कहता है कि मैंने कुछ प्लान किया था लेकिन अब मैं जो है उसे कैंसिल करता हूँ। तभी यहाँ पे डैनियल पूछता है कि तुम्हारे पास कोई फैमिली वैमिली नहीं है? यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, मेरे पास मेरा कुत्ता ईडन है। तभी यहाँ पे वो देखते हैं कि उनका कुत्ता भाग चुका है, यानी किसी ने जो है उनके कुत्तों को चुरा लिया है। तभी यहाँ पे वहाँ एक सफाई कर्मचारी होता है, उससे जो है डैनियल और साथ ही साथ में जोहान पूछते हैं कि क्या आपने हमारे कुत्तों को देखा? तभी यहाँ पे वो बोलते हैं कि फिर से कुत्ता गायब हो गया। और यहाँ पे कुत्ता गायब होना बड़ी बात नहीं है, वो कुत्ते जो है हमें बाद में कचरे की पिंडी में मिल रहे हैं। जहाँ पे ये बात सुन के जो है जोहान जो है डर चुका होता है, क्योंकि जोहान का सबसे ज़्यादा क्लोज जो है उसका डॉग ही है। अभी यहाँ पे हम इनो और ईडन को देखते हैं, उनके सामने जो है एक बिल्ली जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है वो पड़ी हुई होती है और उनके सामने जो है और भी ज़्यादा एनिमल्स होते हैं जिनकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी जो है बिल्लियों के खाने को लात मारता हुआ कह रहा होता है कि किसी के घर के सामने जो है बिल्लियों का खाना मत रखो, धीरे धीरे करके जो है ये बिल्लियाँ बढ़ती जाएंगी। जहाँ पे दूर से जो है इनो और बिग डैनियल ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। हम यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं तो यहाँ पे डैनियल के सामने एक लड़की आई होती है, जो कि कह रही होती है कि मेरी जो डॉग है वो गुम चुका है 3 हफ्तों से और यहाँ पे मैंने पुलिस में भी जो है कंप्लेन की है। उसको जो है पक्का किसी ने जो है किडनैप कर लिया है, क्योंकि मीरू जो है वो प्रेग्नेंट थी। जहाँ पे हम देखते हैं मीरू का सीन, जिसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे उसके बच्चे जो है उससे दूध पीने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दूध प्रोड्यूस ही नहीं होगा क्योंकि उसने कुछ खाया ही नहीं है। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और यहाँ पे औरत आदमी जो भी है ये आता है, वो कहता है कि मैंने जो है तुम्हें पकड़ा है। और यहाँ पे
हम लोग अकेले नहीं रहने वाले, तुम लोग मेरा साथ मत छोड़ना जैसे इसने छोड़ा है। जहाँ पे वो जो है मीरू को एक प्लास्टिक बैग में डाल रहा होता है और यहाँ पे उसके जो है बच्चे यानी पपी उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इनो और ईडन जो है उसके ऊपर भोगने लगते हैं वो उस पर्सन के ऊपर। तभी यहाँ पे वो पर्सन बोलता है कि चुप बैठ जाओ वरना देख लो। यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम जोहान को देखते हैं जहाँ पे वो एक बंदे से कह रहा होता है कि अगर आपको ये डॉग कहीं भी दिखे तो मुझे कॉल कर देना। तब यहाँ पे वो बोलता है कि एक वहाँ पे कैट फीडिंग एरिया वहाँ पे तुम जाओ तुम्हें कुछ पता लगेगा। यहाँ पे भागता हुआ जोहान और डैनियल वहाँ पे पहुँचते हैं। तभी यहाँ पे एक लड़का लड़की और साथ ही साथ में एक बूढ़ी औरत होती है जहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि हमारे जो है डॉग्स गुम चुके हैं। तभी यहाँ पे वो बच्चा कह रहा होता है कि मुझे जो है उस बूढ़े आदमी के ऊपर शक है। एक दिन मैंने देखा था वो एक कवर फेंक रहे थे लेकिन वो जो कवर है वो हिल रहा था। जहाँ पे ये बात सुन के डैनियल को लग रहा था कि वो बूढ़ा आदमी अच्छा है लेकिन इनकी बातों से लगता है कि वो खतरनाक है। तभी यहाँ पे एक औरत कह रही होती कि मुझे जो है उसके घर का पता पता है लेकिन यहाँ पे मैं अंदर नहीं आऊँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल और साथ ही साथ में जोहान जा रहे होते हैं और उसके अपार्टमेंट से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही होती है और यहाँ पे उसका डोर जो है स्टील का बना हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे जोहान उसे तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है और यहाँ पे वो देखता है कि 3 छोटे-छोटे पपीज़ है और तब यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी आ जाता है। यहाँ पे वो बूढ़ा चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि तुमने जो है मेरा डोर तोड़ दिया। तभी यहाँ पे जोहान उसका कॉलर पकड़ता है और यहाँ पे कहता है कि मेरा डॉग कहाँ है। तभी यहाँ पे कोई आता है और यहाँ पे तीनों जो पपीज थे उन्हें लेके चला जाता है। तभी यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी कहता है कि पक्का तुम्हारे डॉग्स जो है उसी औरत के पास थे जो रूम नंबर 202 में रहती है। तभी यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ये औरत जो है वो एक बिल्ली को खिला रही होती है जिसे देख के ये बूढ़ा आदमी जो कि गार्ड है इस अपार्टमेंट्स का वो बोलता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। तभी यहाँ पे वो कैट को जो है अपने घर पे ले जाती है और यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे और भी ज़्यादा एनिमल्स है जहाँ पे वो बोलती है कि अब मज़ा आएगा। तभी कुछ दिन के बाद जो है एक कवर में से जो है स्मेल आ रही होती है उन बूढ़े चीचा को। तब वहाँ पे वो जैसे ही उसे खोलते हैं तो वो देखते हैं उसके अंदर वो कैट है। तब उन्हें पता लगता है कि इस औरत ने ये काम किया और यहाँ पे वो 202 जो है रूम नंबर पे जाके कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम्हारा घर चेक करना और तुम जब बिल्लियों को पाल नहीं सकती तो उनमें जो है घर पे क्यों ले आती हो। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ये मेरा रूम है, मैंने रेंट भरा है, तुम मेरे इस घर में ज़बरदस्ती नहीं घुस सकते। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कुछ दिनों बाद जो है वो बूढ़े ने अंकल ने जो है इसका अच्छा खासा ध्यान रख के उसे सही कर दिया। तभी यहाँ पे ये देख के वो औरत कह रही होती कि क्या वो बिल्ली ठीक है? वो बिल्ली अगर ठीक होती तो मैं उसे कभी नहीं फेंकती, वो मेरी प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे वो जो है उस बूढ़े आदमी के अपार्टमेंट के आसपास घूम रही थी और यहाँ पे वो बोलती है कि जो इस घर में है वो मेरा है और मैं उसे लेके रहूँगी। यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब पहली बार डैनियल ने उस ओल्ड मैन को देखा था तब वो किसी के पीछे भाग रहे थे, वो और किसी के नहीं इसी औरत के पीछे भाग रहे थे। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इनू और ईडन को जब वो मारने वाली थी वो अपने ही सर पे मारते हुए कह रही थी कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ फिर भी जो है तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते बताओ मुझे। यहाँ पे उन तीनों से जब वो मिलती है तो उसे पता लगता है कि ये बूढ़े आदमी को जो है कल्प्रिट बन रहे हैं। तो यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि वो उसे घर पे ले जाएगी। तब उन्होंने ये लोग गुस्से में होंगे तो पक्का दरवाज़ा तोड़ेंगे और जो मेरा है वो अंदर एनिमल्स वो मैं ले लूँगी। और ये सारी बातें जो है डिस्कस करते हुए जो है वो ओल्ड मैन के साथ जोहान और डैनियल जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे डैनियल को कॉल आता है उसी लड़की का जिसकी मीरू कैट है। वो बोलती है कि मैंने जो है एक लेडी को देखा है जिसके पास 2 डॉग्स है, शायद ये आपके। तब यहाँ पे डैनियल जो है भागता-भागता जा रहा होता है उस तरफ और जोहान अपनी टीम यानी गॉड डॉग को बुला लेता है। यहाँ पे डॉग गॉड के मेंबर्स जो है सभी से पूछताछ कर रहे होते हैं डॉग्स के बारे में जहाँ पे हम देखते हैं डैनियल उस लेडी के पास पहुँच जाता है लेकिन वो लेडी वो नहीं होती और यहाँ पे वो उसके डॉग भी नहीं होते। डैनियल जो है वो 202 जो है अपार्टमेंट पे जाता है और दरवाज़ा ठोकते हुए कहता है कि मेरे कुत्ते वापस दो। इनू तुम वहाँ पे हो। जहाँ पे इनू जो है भौंक देती है। तभी यहाँ पे वो औरत चिल्लाते हुए कह रही होती है कि यहाँ पे कोई भी डॉग्स नहीं है और साथ ही साथ में ये मेरा रूम है और ये मेरा अपार्टमेंट है, मैंने इसके पैसे भरे हैं तो यहाँ पे तुम लोग ज़बरदस्ती मेरे घर में नहीं आ सकते। तब यहाँ पे वो जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि लॉस का इस्तेमाल कर रही है। तब यहाँ पे डैनियल जो है पुलिस वाले को कॉल करता है जहाँ पे वो बोलता है कि हमें जो है कंप्लेंट्स आई थी उस रूम के बारे में और हमने उसे चेक भी किया, डॉग्स है। लेकिन यहाँ पे हम जो है देखते हैं कि हमारी कोई भी पॉलिसी को जो है वो वायलेट नहीं कर रही है। तभी यहाँ पे डैनियल को होता है कि अंदर जो है डॉग्स होंगे। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ डॉग्स तो है लेकिन अगर मरे हुए होते तो हम एक्शन ले सकते हैं। तभी यहाँ पे डैनियल जो है उस औरत का घर का दरवाज़ा तोड़ देता है और यहाँ पे सारे डॉग्स बाहर आने लगते हैं। तभी यहाँ पे वो पुलिस को कॉल करता है और यहाँ पे कहता है कि मैंने जो है एक लेडी के घर का दरवाज़ा तोड़ दिया है तो प्लीज़ यहाँ पे आ जाइए। वो खुद पुलिस को कॉल करके जो है बुला रहा है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं
जो जोहान है उसे अपना डॉग मिल चुका है और यहाँ पे वो बोलता है कि हम बुरे लोग हैं, लेकिन तुम्हारी ये जो मदद है मैं कभी नहीं भूलूँगा डैनियल। तभी यहाँ पे डैनियल को पता लगता है कि ये गॉड डॉग का जो है लीडर है। यहाँ पे पुलिस आ चुकी होती है और यहाँ पे इस लेडी के ऊपर जो है उन्होंने $500 का फाइन दिया होता है और साथ ही साथ में डैनियल के ऊपर भी, और सारे डॉग जो है आज़ाद हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पे वो जो लड़की है उसका भी डॉग उसे मिल चुका होता है, लेकिन वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है, जहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि पहले तो हम इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे तब हमें पता लगेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वही लेडी जहाँ पे वो बोलती है कि मैंने छुपी जो है अपना टाइम वेस्ट किया एनिमल्स पे। तभी यहाँ पे उसे जो है कैट दिखती है और यहाँ पे वो अपना असली कलर दिखाने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं बर्न नकल्स और गॉड डॉग का मीटअप हो चुका है। तब यहाँ पे जेस कह रहा होता है कि हमारा लीडर नहीं है तो हम कुछ भी फसल नहीं बनाना चाहते। तब यहाँ पे जोहान कहता है कि ए चुप बैठ जा, वरना मैं तुझे फाड़ दूंगा। अब फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं यहाँ से। हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब जोहान ने कहा था कि मैं अपना प्लान कैंसिल करता हूँ। वो उसने पहले सोचा था कि वो डैनियल को कूटेगा, लेकिन यहाँ पे वो डैनियल से पूछता है कि तुम रनिंग करते हो ना। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि हाँ मैं जो है 3 माइल्स के करीब जो है रनिंग करता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो शॉक ही हो चुका होता है। हम प्रेजेंट में आते हैं, जोहान किसी को कॉल करता है और यहाँ पे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है किसी को टेस्ट करो मेरे लिए। और यहाँ पे जोहान जो है अपनी माँ के पास कटिंग कराने के लिए गया होता है, लेकिन यहाँ पे फिर से उसे वो जैक समझती है और यहाँ पे जैक थैंक यू कहती है। यहाँ पे उसका डॉग ईडन जो है कचरे में मुंह मार रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वही डॉग उस छोटी सी लड़की का, इसका नाम जो है मीरू था, वो उसे लेके चला जाता है। यानी वो असली डॉग उसका नहीं है, यहाँ पे असली डॉग जो है अब जोहान के पास है।